के इस भागते हुए शहर से दूर एक शांत और आलीशान बंगले में रहती थी अंजलि। उसकी दुनिया सिर्फ उसके पति के इर्द गिर्द घूमती थी। उसके पति कैप्टन अभिमन्यु भारतीय सेना के एक नामचीन जाबाज सिपाही थे। अभिमन्यु का नाम शौर्य और समर्पण का पर्याय था। अंजलि और अभिमन्यु का रिश्ता कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ था, एक ऐसा अटूट बंधन जो वक्त के साथ और गहरा होता गया। उनकी शादीशुदा जिंदगी किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं थी। हर सुबह प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान से रोशन होती थी। अंजलि हर पल उसकी सलामती की दुआ करती, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पति का पहला प्यार उसका वतन है। लेकिन किस्मत को शायद उनकी ये बेपनाह मोहब्बत मंजूर नहीं थी। एक दिन जब देश की सीमा पर भारत पाकिस्तान का भीषण युद्ध छिड़ा था, अंजलि के घर पर एक मनहूस दस्तक हुई। अगले दिन सुबह उसे वो भयानक खबर मिली जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कैप्टन अभिमन्यु देश की रक्षा करते हुए, अपने साथियों को बचाते हुए शहीद हो गए हैं। ये खबर सुनते ही अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में उसका हंसता खेलता संसार मातम में डूब गया। वो सिर्फ एक सैनिक की पत्नी नहीं रही, बल्कि एक वीरांगना और एक विधवा बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद जब भारतीय सेना पूरे राजकीय सम्मान के साथ अभिमन्यु का पार्थिव शरीर घर लाई, तो अंजलि की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने पति के निर्जीव शरीर को देखा और अंदर ही अंदर टूट कर बिखर गई। उसका दिल हजारों टुकड़ों में बंट चुका था। अभिमन्यु के अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद घर की खामोशी अंजलि को काट रही थी। वो अपने बेडरूम में बैठी अभिमन्यु की तस्वीर देख रही थी और तरस रही थी। तभी घर की डोरबेल बजी। भारी मन से वो दरवाजा खोलने गई। सामने एक अनजान सा चेहरा खड़ा था। आप कौन हैं? अंजलि ने उदास आवाज में पूछा। उस लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पहचाना नहीं? अंजलि ने सोचने की कोशिश की। नहीं। लड़के ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, अरे बचपन में हम साथ खेला करते थे, याद है? एक बार तुम जंगल में गुम हो गई थी और एक लड़का तुम्हें ढूंढ कर लाया था। अंजलि की आंखों में अचानक एक चमक आई। उसकी यादों पर जमी धूल हट गई। विनोद, तुम? विनोद मुस्कुराया। हाँ, अब पहचाना? अंजलि खुशी और गम के मिले जुले एहसास में उसे गले लगा लिया। विनोद बचपन में उसका सबसे नजदीकी दोस्त था, जो सालों पहले शहर छोड़कर चला गया था। दोनों घर के अंदर बैठ गए और पुरानी बातें करने लगे। अंजलि ने रोते हुए अभिमन्यु के जाने का सारा दर्द विनोद को बताया। विनोद ने हमदर्दी दिखाते हुए उसे संभाला और वो अगले कुछ दिनों तक रोज आता, उसे तसल्ली देता और घंटों बातें करता। अंजलि, जो अभिमन्यु के जाने के सदमे और अकेलेपन में डूबी थी, उसे विनोद का साथ एक मरहम जैसा लगा। उसकी बातें सुनकर वो धीरे धीरे सदमे से बाहर आने लगी। एक शाम विनोद अंजलि के घर पर था। माहौल में अचानक एक ठहराव आ गया। विनोद ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, अंजलि, मैं तुम्हें बचपन से चाहता था, हमेशा से। मैंने तुम्हें खोने के बाद भी तुम्हारी यादों को अपने दिल में जिंदा रखा। दोनों के बीच की दूरी तेजी से मिटती गई और वो एक दूसरे की बाहों में सिमट गए। अंजलि ने अपने सारे दर्द को भुलाकर उस रात विनोद में अपने अकेलेपन का सहारा ढूंढ लिया। लेकिन अंजलि को यह पता नहीं था कि विनोद का मकसद कुछ और ही था। वो कोई हमदर्द नहीं, बल्कि एक शिकारी था जो सालों पुराना बदला लेने आया था। अंजलि ने कॉलेज में विनोद के प्यार को ठुकराकर अभिमन्यु को चुना था। विनोद इसी अपमान का बदला लेने आया था। वो बस अपनी पुरानी हवस और ठुकराए जाने के दर्द का बदला लेना चाहता था। एक रात अंजलि अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर पर थी। तब अंजलि ने रेस्टोरेंट से विनोद को बाहर निकलते हुए एक लड़की के साथ देखा। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और वहां से जा रहे थे। अंजलि का दिल जोर से धड़का और उसमें कुछ शक जागा और वो चुपके से उनका पीछा करने लगी। पीछा करते करते वो विनोद के घर पहुंची। विनोद के कमरे की खिड़की खुली थी। अंजलि ने हिम्मत करके खिड़की से झांका। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विनोद उस लड़की के साथ बिस्तर पर हंस रहा था और फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। अंजलि ने सब कुछ देख लिया। वो चुपचाप टूटे हुए दिल के साथ वहां से वापस आ गई। अगले दिन सुबह विनोद हमेशा की तरह अंजलि के घर आया। उसने प्यार से अंजलि का हाथ पकड़ा और छू की कोशिश की। अंजलि ने जोर से अपना हाथ छुड़ा लिया।
उसकी आंखों में न अब आंसू थे, न ही गम, बल्कि सिर्फ भयानक गुस्सा था। कल रात तुम कहाँ थे विनोद? अंजलि की आवाज तेज और सख्त थी। विनोद हड़बड़ा गया। मैं एक जरूरी काम से बाहर गया था अंजलि। झूठ! अंजलि चीखी। तुम एक लड़की के साथ थे विनोद। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा। तुम क्या समझते हो मैं एक बेवकूफ हूं? विनोद ने पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब अंजलि ने जिद की तो उसने बेशर्मी से मुस्कुरा दिया। हाँ, मैं था उसके साथ। तो क्या? विनोद ने कहा। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करता हूं? नहीं अंजलि, ये सिर्फ मेरा बदला था। तुमने मुझे ठुकराया था, इसलिए मैंने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया। तुम एक शहीद की विधवा हो, लेकिन तुमने मुझे अपने पति की राख ठंडी होने से पहले ही अपना लिया। तुम कितनी गिरी हुई हो। मैं तो बस अपनी वासना मिटा रहा था। बदला, वासना, ठुकराया, ये शब्द अंजलि के दिल में खंजर की तरह उतर गए। उसका आत्मविश्वास, उसका प्यार, उसका सारा जीवन सब मजाक बन चुका था। उसने रोते और कांपते हुए विनोद को घर से बाहर जाने को कहा, लेकिन विनोद का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था। वो अंजलि की तरफ लपका और उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। अंजलि अपनी पूरी ताकत से उससे दूर हटने की कोशिश कर रही थी। हाथापाई में अंजलि ने विनोद को जोर से धक्का दिया। वो लड़खड़ाया और पीछे बनी संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे गिर गया। एक भयानक भारी आवाज आई। अंजलि ने डरते हुए नीचे देखा। विनोद की गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी और वो बेजान जमीन पर पड़ा था। विनोद मर चुका था। अंजलि की दुनिया, जो पहले गम में डूबी थी, अब खौफ और दहशत में डूब चुकी थी। उसके दिमाग में एक ही विचार आया, अगर वो पुलिस को बुलाती है तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो एक कातिल कहलाएगी और इससे भी बुरा, मीडिया और समाज में ये बात फैल जाएगी कि एक शहीद की पत्नी का किसी और पुरुष से संबंध था। उसके पति के नाम पर धब्बा लगेगा। अंजलि ने तय कर लिया कि वो खुद को बचाएगी। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। वो जानती थी कि विनोद का कोई परिवार नहीं था। वो अकेला रहता था। किसी को उसकी तलाश नहीं होगी। वो किचन में गई और एक बड़ा धारदार चाकू लेकर आई। उसने घर के सारे पर्दे गिरा दिए, दरवाजे अंदर से बंद कर दिए। फिर भयानक हिम्मत जुटाकर उसने विनोद के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा और डर उसे ये काम करने पर मजबूर कर रहा था। फिर वो बाजार गई और भारी मात्रा में एसिड खरीद कर लाई। उसने घर के बाथरूम में, टॉयलेट के अंदर एसिड डाला और एक एक करके विनोद के शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। एसिड में गलकर विनोद का वजूद धीरे धीरे मिटता गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद शरीर का हर एक हिस्सा, खून का हर एक कतरा और विनोद के होने का हर एक सबूत मिट चुका था। उसने बाथरूम, फर्श और चाकू को कई बार धोया। जब सुबह की पहली किरण दरवाजे पर पड़ी, तब तक अंजलि एक कातिल बन चुकी थी, जिसका राज उसके घर की सीवेज लाइन में दफन हो चुका था। अंजलि ने अपना सूटकेस पैक किया, जिसमें सिर्फ जरूरी चीजें थीं। उसने अभिमन्यु की तस्वीर को कलेजे से लगाया। अब वो अपने पति के प्यार के साथ अकेली थी, लेकिन महफूज थी। उसने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, उन यादों से और अपने उस भयानक राज से बहुत दूर चली गई। दुनिया के लिए विनोद बस एक लापता इंसान था और अंजलि एक गमगीन विधवा जो अपने पति की यादों के साथ कहीं और बस गई थी। किसी को कभी पता नहीं चला कि उस बंद बंगले के अंदर क्या हुआ था और उसकी साफ सुथरी सीवेज लाइन में कौन सा भयानक सच बह गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तुरंत वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नया वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई दे।